नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको राजमोहिनी जड़ी किस तरह काम करती है इस वीडियो में एक बार फिर से बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सी जगह पर मैंने बोला है कि राजमोहिनी जड़ी बिना सिद्ध किए हुए काम नहीं करती और बिना उस मंत्र के भी काम नहीं करती। इसका यह मतलब नहीं है कि राजमोहिनी जड़ी असरदार नहीं होती, काम नहीं करती है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कहाँ कहाँ पर राजमोहिनी जड़ी को आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वो जानकारी दूंगा जिस जानकारी के लिए आप YouTube पर दिन रात बस एक ही चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजमोहिनी जड़ी कैसे काम करती है, या आपके पास राजमोहिनी जड़ी है और वो काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा। बहुत छोटा सा ये वीडियो है क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं आपको कम समय में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो के अलावा अब कोई और वीडियो ना देखना पड़े। दोस्तों, बहुत से लोग राजमोहिनी जड़ी का पौधा कहीं से या तो लेके आते हैं, जैसे खेतों के किनारे उनका कहना है मिल जाती है, किसी का कहना है पहाड़ों के बीच में मिल जाती है, किसी का कहना है कि जंगलों में हो जाती है और उनके पास में है। अब किसी का कहना है कि मैंने ऑनलाइन खरीदी है, ऑनलाइन मंगवाया है, अब हम उसको कैसे प्रयोग करें, क्योंकि ऑनलाइन तो कोई बताता नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ परचेस किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजमोहिनी जड़ी कहाँ मिल सकती है आसानी से, क्योंकि हो सकता है शायद आपको इसकी ज़रूरत हो और मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा, शायद वहाँ मिल जाए। आप एक बार कोशिश कीजिएगा जानने की कि ये राजमोहिनी जड़ी कहाँ मिलेगी, और ये असली और नकली इसकी भी पहचान आपको बताएंगे। और ये काम कैसे करेगा, यानी कि ये काम कैसे करेगा ये भी जानना ज़रूरी है कि बिना काम किए हुए तो कोई चीज़ काम की होती नहीं है। काम कर रही है तो वो काम की है। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि अगर आप राजमोहिनी जड़ी ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है, तो जिस एरिया में आप रहते हैं, जहां भी रहते हो, कहीं के भी हो आप, जहां भी रहते हो, कहीं ना कहीं पूजा की दुकान का सामान जहां मिलता है, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है, जहां पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, वहां आप चले जाइए। अब ये पूजा पाठ की सामग्री कहाँ मिलती है, ये आपके एरिया में एक दुकान तो ज़रूर होगी और कहीं कहीं तो बहुत बड़ी लाइन लगी होती है, इसी चीज़ की दुकान होती है। खास करके तो आप जाना चाहें तो कोई बड़ी और चर्चित मंदिर है कोई, ऐसे तो सभी मंदिर बड़े हैं और हर मंदिर चर्चित है, लेकिन आपके एरिया में जो बड़ी मंदिर है वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आप पुजारी जी से एक बार पूछ लो कि यहाँ पर पूजा पाठ की दुकान कहाँ है। वो आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ पर है, क्योंकि उनकी नॉलेज में ज़रूर होती है। क्योंकि हो सकता है आप उस इलाके में नए नए गए हों और आपको ना मालूम हो। वहाँ जाएंगे तो आप जब पूजा पाठ की सामग्री पर पहुँचेंगे तो उनसे आप ये बोलिएगा कि मुझे राजमोहिनी का पौधा चाहिए, वो आपको दे सकते हैं। ऐसा मैं 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 90% बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ मिल सकता है। तो चलिए अब आप ले आएंगे और उसको अपने प्रयोग में कैसे लाएंगे, क्योंकि वो दुकानदार तो आपको मंत्र सिद्ध करके नहीं देंगे और ना ही वो सिद्ध की हुई देंगे, क्योंकि राजमोहिनी जड़ी से बहुत सारी दवाएं भी बनती हैं, बहुत बड़ी औषधि है ये। और ये तंत्र मंत्र में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है और ये बहुत ही शक्तिशाली चीज़ होती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए गए हैं। और ये चमत्कारी जड़ी है, ये चमत्कारी बूटी है, ऐसी चीज़ है ये। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो लोग राजमोहिनी जड़ी पहले से ला चुके हैं और वो ये बोल रहे हैं कि ये असर नहीं कर रही है, सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ
कि देखिए आपने इस तरीके से जैसे मैंने बताया अगर ऐसे लाए, या अब क्योंकि जहाँ से भी लाएंगे उनसे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, मैं पता नहीं कहाँ रहता हूँ, किसी से किसी की दुकान से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि करोड़ों दुकान है इस दुनिया में। हमारा लेना देना किसी से कोई नहीं है। आप चाहो तो वहां से ला सकते हो। और इस तरीके से लाए हुए लोग जितने भी हैं और वो ये कहें कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर वशीकरण का एक टोटका किया था राजमोहनी जड़ी से, और मैंने 1 हफ्ता पहले किया था, 10 दिन पहले किया था, असर ही नहीं कर रहा है। तो अब आप सोचिए कि आप लाए कहाँ से हैं, ये भी तो सोचिए कि आप कहाँ से लाए हैं। अब कुछ महिलाएं हैं बेचारी, वो ये जाती हैं दुकान से ले आती हैं या किसी से मांग लेती हैं, या कहीं उगता भी है, बहुत सी जगहों पर उगता है, वहां से ले आती हैं और लाने के बाद में वो सोचती हैं, कोई महिला कोई स्त्री ये सोचती है कि हम अपने पति को के ऊपर वशीकरण करेंगे, उनको अपने वशीभूत करेंगे, उसे हम अपने वश में कर लेंगे। अब उस राजमोहनी जड़ी से वो पता नहीं क्या बात करती है और वो अपने पति को अपने वश में तो नहीं कर पाती। अब आप ये सोचिए कि आप कहाँ से लाई हैं, और ना तो कोई वो मंत्र है और ना ही वो सिद्ध किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं काम करेगा कि पौधा किसी खेत में लगा हुआ है, हमने वहां से तोड़ लिया और तोड़ने के बाद में घर लाए, अब हमने कहा कि पति मेरा वश में हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कुछ लोगों को ये बात बुरी लग रही है जो मैं बोल रहा हूं, बुरी लगेगी, और कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। तो जो बात सच है वही हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बहुत गरीब हैं और वो पता नहीं कहाँ से 500, 200, 300, 150 कहीं ना कहीं से लेकर आती हैं, ये सोच करके कि उनका पति उनसे अब अच्छे से बात करने लगेगा ये जड़ी से। तो नहीं होता है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। इसके लिए मंत्र सिद्ध करना बहुत जरूरी है। और मंत्र कैसे सिद्ध किया जाएगा, एक और वीडियो हमने बताया है, उसमें कि कौन सा मंत्र है, कितनी बार है, किस तरह है, वो सब कुछ मैं बता चुका हूं। ठीक है। अब अगर फिर भी आपको लगता है तो मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा मंत्र का उच्चारण करते हुए। आपको मंत्र का उच्चारण अगर करते हुए चाहिए कि यहाँ से जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हुए का वीडियो बना दें, तो आप लोगों को करना यह है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ जी गुरुजी आप ये काम करिए, ताकि सबका काम हो सके। ठीक है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं कि मुझे मंत्र बता दीजिए। हमने बहुत सारे लोगों को मंत्र का तरीका, कैसे उच्चारण करना चाहिए, कब करना चाहिए, और ये राजमोहनी जड़ी कैसे सिद्ध होती है, मैंने कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों को बता दिया। उसमें से 2500 से ज़्यादा लोगों का काम हो गया। 500 लोगों का काम नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान की मर्जी नहीं है। ठीक है। तंत्र मंत्र है, ये भी भगवान का ही दिया हुआ एक तोहफा है। ठीक है। और हम इसे अच्छे कामों के लिए ही करें, ना कि किसी का नुकसान करने के लिए। अगर भगवान चाहेगा तो आपके हर वो काम बन जाएंगे जिसे आप बनाना चाहते हैं, अगर भगवान की इच्छा होगी तो। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि भगवान अगर नहीं चाहता तो भी हो जाएगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं। भगवान अगर चाहेगा तो ये काम जरूर होगा। इसलिए 3000 लोगों में 2500 लोगों का काम हुआ ही है, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मंत्र आप स्पेशली भी हमसे ले सकते हैं, सिद्ध करवा सकते हैं, या पूरी सामग्री भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और जो वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है उसे देखिए, किस तरह मंत्र को सिद्ध किया गया है और कैसे उसको अपने प्रयोग में लाना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूं, तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि गुरुजी आप मंत्र का ऑडियो मैसेज डाल दीजिए। हम आपको यूट्यूब पर डाल देंगे वीडियो और आपका काम बनेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भक्तों कि यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के बहुत से ऐसी जगह हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ GH TV ही एक ऐसा चैनल है जो मैं पूरी बात खुल करके बोलता हूँ और साफ बात बोलता हूँ। ओरिजिनल और जेन्युइन कंटेंट से आप लोगों को बताने को, समझाने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए।
हम दूसरे वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जो आपको बताएंगे।